आज हम लोग जेंडर यानी लिंग शब्द के बारे में बात करेंगे। जेंडर से हमारा मतलब यह होता है कि ऐसे शब्द जो हमें यह बोध कराते हैं कि शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति के बारे में बता रहा है, या फिर उभयलिंग के बारे में बता रहा है, या फिर किसी बेजानदार वस्तु के बारे में बता रहा है। जेंडर शब्द लैटिन भाषा के जीनस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा वर्ग। जेंडर शब्द जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, यानी कि पुरुषवाचक शब्दों वाला जेंडर। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, जिसे हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराता है। तीसरा है कॉमन जेंडर, जिसे उभयलिंग कहते हैं, यानी कि यह ना तो स्त्री और ना ही पुरुष जाति का बोध कराता है, बल्कि यह दोनों जातियों का बोध कराता है, उभयलिंग होता है। और न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग, जिसमें कोई भी स्त्री या पुरुष जाति का बोध नहीं होता है। तो इस प्रकार से जेंडर 4 प्रकार के होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। अब आइए अलग अलग इन जेंडर्स के बारे में बात करते हैं। तो अब आइए मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग के बारे में बात करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं? तो पुरुषवाचक शब्द मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं, यानी ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें मैस्कुलिन जेंडर के शब्द कहते हैं। जैसे कि बॉय, डॉग, हॉर्स, फादर, सन, ये सभी शब्द जो है पुरुष जाति के बोध कराते हैं। अब आइए फेमिनिन जेंडर के बारे में बात करते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग के बारे में। तो जिन शब्दों से नारी जाति का बोध होता है, यानी स्त्री जाति के बारे में बात की जाती है, ऐसे शब्द फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे गर्ल, वुमेन, बिच, मेयर, मदर, डॉटर इत्यादि। अब आइए कॉमन जेंडर के बारे में बात करते हैं, जिसे उभयलिंग कहते हैं। कॉमन जेंडर क्या होता है? तो इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री जाति या पुरुष जाति दोनों का ही बोध कराते हैं, तो इन्हें कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे पेरेंट्स यानी माता पिता, चाइल्ड यानी बच्चा, कजिन्स यानी चचेरे ममेरे भाई बहन, नाइबर यानी पड़ोसी, सर्वेंट नौकर, थीफ चोर, एनिमी दुश्मन, रिलेटिव्स रिश्तेदार, एल्डर्स बड़े, यंगर्स छोटे, फ्रेंड मित्र, स्टूडेंट छात्र या छात्रा। तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि उभयलिंग कॉमन जेंडर हैं, उभयलिंग हैं, और इनसे यह नहीं प्रकट होता कि जिसके बारे में बात की जा रही है वह स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग का है, वह कॉमन जेंडर कहलाता है शब्द, क्योंकि ये दोनों की तरफ इशारा कर रहा है। अब आइए न्यूटर जेंडर के बारे में बात करते हैं कि न्यूटर जेंडर किन्हें कहते हैं। तो कुछ बेजानदार वस्तुएं होती हैं जो कि न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि बुक्स, पेन, पेंसिल, ग्लास, स्लेट, हाउस, ब्रिक, सैंड, ये बेजानदार वस्तुएं हैं। इनका ना तो कोई इनका जो है ये ना तो पुरुष लिंग से संबंध है, ना ही स्त्रीलिंग से संबंध है, तो इसलिए इन्हें न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। छोटे छोटे जानवर तथा पक्षी भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही माने जाते हैं, जैसे बर्ड, इंसेक्ट, एंट, रैट आदि। ये सभी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही माने जाते हैं। अब आइए कुछ शब्दों के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर शब्दों को देखते हैं। जैसे ब्रदर भाई, ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसका फेमिनिन जेंडर सिस्टर यानी बहन। इसी प्रकार बॉय लड़का, मैस्कुलिन जेंडर, तो गर्ल लड़की, फेमिनिन जेंडर। इसी प्रकार मैस्कुलिन जेंडर में सांड यानी बुल, तो काऊ जो है इसका फेमिनिन जेंडर। कॉक मुर्गा, मैस्कुलिन जेंडर, तो हैन यानी मुर्गी, फेमिनिन जेंडर। डॉग यानी कुत्ता, मैस्कुलिन जेंडर, तो बिच यानी कुतिया, ये इसका फेमिनिन जेंडर हो गया। फादर पिता, ये मैस्कुलिन जेंडर, तो मदर यानी माता, फेमिनिन जेंडर हो गया।
हॉर्स यानी घोड़ा मैस्कुलिन जेंडर हुआ। तो मेयर यानी घोड़ी, यह जो है फेमिनिन जेंडर हो गया। इसी प्रकार से हस्बैंड यानी पति फेमिनिन मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसका फेमिनिन जेंडर होगा वाइफ यानी पत्नी। इसी प्रकार किंग यानी राजा मैस्कुलिन जेंडर हुआ, तो इसका फेमिनिन जेंडर क्वीन यानी रानी। इसी प्रकार लॉर्ड यानी स्वामी मैस्कुलिन जेंडर है, तो लेडी यानी स्वामिन इसका फेमिनिन जेंडर हुआ। इसी प्रकार मैन यानी आदमी मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसका फेमिनिन जेंडर हुआ वुमन यानी स्त्री। इसी प्रकार सन यानी पुत्र, यह मैस्कुलिन जेंडर है, तो डॉटर यानी पुत्री इसका फेमिनिन जेंडर हुआ। इसी प्रकार अंकल यानी चाचा मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसका फेमिनिन जेंडर आंट यानी कि चाची हुआ। आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्द यानी मैस्कुलिन जेंडर के शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में ESS या फिर SS या फिर INE लगाकर फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। जैसे कि लॉयन शेर मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसका लॉयनेस शेरनी फेमिनिन जेंडर होगा। तो यहाँ लॉयन की स्पेलिंग में ESS लगा करके लॉयनेस बनाया गया है, जो फेमिनिन जेंडर हुआ। इसी प्रकार पोएट यानी कवि मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसका फेमिनिन जेंडर होगा पोएटेस यानी कवयित्री। तो यह जो है इसका फेमिनिन जेंडर हुआ। इसी प्रकार प्रिंस राजकुमार, तो इसका जो है फेमिनिन जेंडर होगा प्रिंसेस। हीरो वीर, हीरो का मतलब वीर, तो यह मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसका फेमिनिन जेंडर होगा हीरोइन यानी वीरांगना। तो इस प्रकार से इन शब्दों में ESS या SS या फिर INE लगा करके मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाया गया है। कुछ मैस्कुलिन शब्द के अंतिम वावेल OE I O U को हटा करके ESS जोड़कर फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। जैसे कि एक्टर है अभिनेता, तो इसका जो है फेमिनिन जेंडर होगा एक्ट्रेस। ये जो है इसमें O हटा करके और इसमें ESS जोड़ दिया गया है, एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री। इसी प्रकार से इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक, तो इसका फेमिनिन जेंडर होगा इंस्पेक्ट्रेस यानी निरीक्षिका। इसी प्रकार हंटर यानी शिकारी मैस्कुलिन जेंडर, तो इसका फेमिनिन जेंडर होगा हंट्रेस यानी शिकारिन। इसी प्रकार मास्टर स्वामी, ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसका फेमिनिन जेंडर होगा मिस्ट्रेस यानी स्वामिनी। इसी प्रकार से टाइगर चीता मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसका फेमिनिन जेंडर होगा टाइग्रेस यानी चीती। आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं। कुछ मैस्कुलिन जेंडर शब्दों में अनियमित रूप से ESS जोड़ करके फेमिनिन शब्द बनाते हैं। जैसे कि गॉड माने देवता, तो इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा गॉडेस देवी। तो इसमें GOD गॉड है देवता, और इसमें ESS जोड़ दिया गया GODDESS गॉडेस देवी हो गया। इसी प्रकार से एम्परर सम्राट EMPEROR एम्परर में सम्राट हुआ, तो इसका जो है फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो हो जाएगा एम्प्रेस। एम्प्रेस EMPRESS एम्प्रेस यानी साम्राज्ञी। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। कुछ मैस्कुलिन जेंडर के शब्द ऐसे होते हैं जिनका फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए उनके आगे या पीछे कोई शब्द जोड़ करके फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ही गोट बकरा, बकरे को ही गोट कहते हैं, तो इसका फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए इसमें शी गोट बकरी, यानी कि गोट के आगे शी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी बकरी। इसी प्रकार से ही फॉक्स लोमड़ी, तो इसमें जो है इसका फेमिनिन जेंडर होगा शी फॉक्स यानी कि लोमड़ी। ही फॉक्स जो है लोमड़ा, ही फॉक्स को लोमड़ा लिखेंगे, ही फॉक्स को लोमड़ा कहेंगे, तो इसका फेमिनिन हो जाएगा शी फॉक्स यानी कि लोमड़ी। इसी प्रकार से फिशरमैन मछुआरा, तो इसका फेमिनिन हो जाएगा फिशर वुमेन यानी मछुआरी। इसी प्रकार से ग्रैंडफादर दादा मैस्कुलिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो हो जाएगा ग्रैंड मदर
दादी। इसी प्रकार से लैंडलॉर्ड जमींदार, तो यह मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसका फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो हो जाएगा लैंड लेडी यानी जमींदारिन। इसी प्रकार से पीकॉक मोर को कहते हैं, तो मोरनी को कहेंगे पीहेन। पीहेन मीन्स मोरनी। इसी प्रकार से वाशरमैन धोबी को कहते हैं, तो धोबिन को कहेंगे वाशर वुमेन। वाशर वुमेन मीन्स धोबी। तो इस तरह से इन शब्दों में आगे या पीछे कुछ अतिरिक्त शब्द जोड़ करके इनका जो है मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है।